आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार में कुछ दिनों से अपराध की बहार है। लोगों में हाहाकार मचा है। कहीं गोलीबारी, कहीं दिन दहाड़े मर्डर, तो गैंगरेप। कुल मिलाकर बिहार में कोई ऐसा अपराध नहीं है जो ना हो रहा हो। सबसे पहले बिहार में निर्भया कांड जैसे मामले की बात हुई। दरअसल समस्तीपुर में एक नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला 16 अगस्त रात 1 बजे का है। समस्तीपुर की सड़क पर चलती गाड़ी में 3 किलोमीटर तक नाबालिग के साथ हैवानियत की गई। फिर बेहोशी की हालत में बिना कपड़े उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। वो 3 दिन तक बेहोश रही। लड़की पिता के साथ कोलकाता से समस्तीपुर लौटी थी, जहां से 3 लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे गाड़ी में बिठा दिया। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर बेहोश कर दिया। पहले पिता को गाड़ी से फेंक दिया, फिर नाबालिग के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया, जबकि तीसरा गाड़ी चला रहा था। फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। मेन कार्य करने का जो तरीका है वो स्टेशन के आसपास पार्किंग में, बस स्टैंड के आसपास पार्किंग में या ऑटो स्टैंड के आसपास पार्किंग में ही लोगों को टारगेट करते हैं कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आसपास के जिलों में जाने वाले लोग होते हैं, तो उनको टारगेट करके फिर ये गंतव्य पर ले जाने के बोलेंगे उसको, व्यक्ति को, कि आपको जहाँ आपको जाना है वहीं इनका घर है। तो ये मेरा अनुरोध भी है समस्तीपुर के जो निवासी हैं और आसपास के लोग हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर जाते हैं गाड़ियों को, किसी भी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग ना लें। ये जो व्यक्ति थे जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, इन्होंने स्टेशन के बाहर जब ये आए और ये व्यक्ति आके बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको फलाना जगह जाना है। तो उस व्यक्ति ने भी बोला कि हमको ही वहीं जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये लालच में आ गए। तो लालच में आकर के लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वेरीफाई नहीं कर पाते, फिर ऐसी जगह में घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए लोगों को अभी ये गिरोह अब तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हों, तो इसलिए अभी भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप ना बैठें। बिहार के समस्तीपुर में भी दिल्ली जैसी निर्भया कांड हुई है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में पिता और पुत्री को पहले गाड़ी पर बैठाया गया और गाड़ी पर दोनों को नशीले पदार्थ पिला के कोल्ड ड्रिंक्स पे बेहोश कर दिया गया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि लड़की के पिता को कई किलोमीटर ले जाने के बाद अपराधियों ने धक्के मार के गाड़ी से बाहर कर दिया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 3 घंटे तक बोलेरो गाड़ी चलती रही और उसके अंदर लड़की के साथ दरिंदों ने गैंग रेप किया। उसके बाद जो है लड़की को भी फेंक दिया गया। इस घटना के बाद जो है लड़की और उसके पिता 3 दिन तक सदर अस्पताल में भर्ती रहे और उसके बाद जब लड़की को होश आया तो लड़की जो है महिला थाने पहुंची, जहां पे पुलिस को कंप्लेन की और उसके बाद आपको बताया कि तीनों अपराधी जो है फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। हमारे साथ राम सागर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इस वक्त हमारे साथ शक्ति भी मौजूद हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले उपेंद्र प्रसाद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हमारे साथ संजय कुमार भी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे आरजेडी के साथी हैं उनसे, सर ये हो क्या रहा है बिहार में? मतलब निर्भया जैसा कांड हो जाता है और पता ही नहीं लगता है। अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े वो लड़की को उठा लेते हैं और उसके बाद गैंगरेप एक नाबालिग से कर देते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, पिता को भी उठा लेते हैं, फेंक देते हैं। मतलब इतनी हिम्मत उनमें थी कि वो ये क्राइम कर सके? देखिए, इस ढंग की जो भी घटना घट रही है बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी घटना घटती है निश्चित रूप से अपराधियों तक बिहार में जो कानून का राज है, कानून का हाथ उसके गर्दन तक पहुंचता है और समय सीमा के अंदर उसको सजा भी मिलती है, उसको दंड भी मिलता है। निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो ये सामाजिक बुराई है। ये समाज के सभी लोग के लिए इसमें सोचना चाहिए, इसमें सकारात्मक सोच पैदा करना चाहिए। और इस ढंग के जहां भी सर, इसमें सकारात्मक सोच क्या? या अगर यहाँ पर पुलिस का डर हो तो रात को अपराधी निकले ही ना। पुलिस अगर गश्त लगा रही हो, पुलिस का डर हो, कानून व्यवस्था का डर हो, तो इस तरीके का कांड हो ही ना सर। रात को नाबालिग को उठा लिया जा रहा है सड़कों पर, कोर्ट्स में फायरिंग हो रही है, कोर्ट्स में सरेआम जो है बंदियों पर जो फायरिंग चली जा रही है लगातार, जो इस तरीके के केसेस। सर फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई हो रही, आप सेटिस्फाई हैं? मतलब मामले में नहीं, ये सही बात है कि अपराध के मामले में शून्य होना चाहिए, ये आदर्श सोच है, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं होता है। फिर भी यदि ऐसा एका दुक्का कहीं हो भी जाता है तो निश्चित रूप से
बिहार में कानून का राज है, कानून उसे बकसती नहीं है, बल्कि प्रशासन का हाथ जो उसके गर्दन तक पहुंच गया अपराधियों तक। और इस केस में भी आपका ही जैसा समाचार, आपने भी इस चीज को बोला है कि अपराधी पकड़े गए। अब पकड़े ही नहीं गए, उसके समय सीमा के अंदर उस पर कार्रवाई भी होगी, सजा भी होगी, सारे चीजें सर होगी। उस बच्ची का क्या, उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना सर। नहीं, सामाजिक उसमें तो कुरीति कहीं है, ना सब हो, कुछ ये करेंगे बहुत सर। ही- उस बच्ची का क्या, राम सागर सिंह, नहीं उस बच्ची का क्या, आए उस पिता का क्या, सामाजिक 3 दिन तक है, बेहोश रही सर, वो सामाजिक है। उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। आप कह रहे हैं कि नहीं हम सेटिस्फाई हैं, नहीं होना चाहिए, भर्त्सना सब हो गया बस इतने भर से। राम सागर सिंह सचिन जी ये कानून का राज का बात कर रहे थे। जो कानून सम्मत हो कार्रवाई हो रही है, बक्सा कहाँ जा रहा है, उसको संरक्षण कहाँ दिया जा रहा है? राम सागर सिंह बोलिए अब। जी मैं कह रहा था कि ये कानून के राज वाली सरकार कहाँ है, ये तो अपराधियों की सरकार है। आधा दर्जन तो कम से कम राजद के जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के सरकार में, उनकी पृष्ठभूमि आप जान लीजिए कि अपराधियों की पृष्ठभूमि है। कितना का नाम गिना है, बहुत सारे नाम है, सुरेंद्र यादव से लेकर करके ढेर सारे नाम है, ललित यादव। ये अपराधियों की सरकार है, ये कानून का राज कहां से स्थापित कर पाएंगे? और जिन बच्चियों के साथ हुआ है, केवल एक बच्ची के साथ नहीं हुआ है, राह चलते घर से, ये तो राह चलते की बात है ना, बांका से तो घर से बच्चियों को, 2 बच्चियों को उठा करके रेप किया गया। तो ये कहां जब तक ये आज जो समस्तीपुर में ही कोर्ट में जो गोली चली है और 2 घायल हुए हैं और एक सिपाही के भी घायल होने की सूचना है, वो कौन घायल हुए हैं? जब तक ये दारू और बालू माफिया से सरकार के जो सरकारी पार्टियां हैं वो पैसा वसूलते रहेगी, धनवान बनते रहेगी, तब तक बिहार के लोग गोली खाते रहेंगे। ये अब अभी आपने चलाया बिहार में काबा, तब माथा में गोली खाबा, यही तो बिहार है। नीतीश कुमार है और अपराधियों की बहार है, यही बिहार है। बिहार में बच कहा गया है, शैक्षणिक अराजकता बिहार में। जब तक है तब तक साफ सुथरी सरकार है, आपसे हटे तो गंदी सरकार हो गई, अपराध की सरकार हो गई। आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनने के पहले सब अपराधी धुल गए। अरे आप के पहले भी आपके साथ बात कीजिए बिहार का, बिहार में रहते हैं और लंदन का बात करते हैं, और बिहार में जो हो रहा है उसको बचाइए ना, उसको संभालिए। इसके पीछे में किसका हाथ रह रहा है, किसका कौन बढ़ावा दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है उसको पकड़िए, बढ़ावा आपकी सरकार दे रही है। पैसा अपराधियों से पैसा जब वसूला जाएगा, जब निर्दिष्ट टैक्स से डीएम और एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो यही होगा ना उपेंद्र जी? पैसा लेकर के कर रहे हैं ना सब जगह पोस्टिंग, पैसा वसूली तो करेगा ही। और आपको अरे एक तरफ अपराधी, सर कम से कम सीएम को एड्रेस तो करना चाहिए था, कम से कम बोलना तो चाहिए था कि जीरो टॉलरेंस। तब तो अपराधियों में खौफ आता है ना, तब कम से कम सीएम को तो सामने आना चाहिए था ना। इस तरीके से अपराधी बेखौफ नाबालिग से गैंगरेप हो जाता है, और यहाँ पर जो है सिर्फ पुलिस ने एक्शन ले लिया और उतने भर से कह दिया जाता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। या फिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस कारण से क्राइम कंट्रोल में आता ही नहीं है? बिहार में एक और अपराध की बात कर लेते हैं। समस्तीपुर में ही कोर्ट परिसर में देखिए ये क्या हुआ, हड़कंप मच गया, गोलीबारी होगी, फायरिंग होगी कोर्ट परिसर में। उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक बंदी को लेकर के जा रहे थे, उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने गोली मारकर 2 बंदी और एक सिपाही को जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही भागने लगे। बदमाश ने कोर्ट के समीप इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि बदमाश को गोली चलाते देख सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ने उस पर राइफल तान दी, जिसके बाद बदमाश ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी, लेकिन गोली के छर्रे उसे लगे और उसका चेहरा जख्मी हो गया। कोर्ट परिसर में गोली चलने से वकीलों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो ये है बिहार। कैदी थे, उसको गोली लगने की सूचना है, तो उसी को यहाँ पर इलाज में। तो घटना का कारण क्या सामने आया सर? अभी इस बारे में जांच कर लेते हैं, अभी कुछ संज्ञान में मतलब पता नहीं चला है, पता चलता। कितने अपराधी थे गोली चलाने में? 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में गोली चलना सर सुरक्षा पे सवालिया निशान तो है। उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, फिर जैसे
से ही पता चल जाता है। पेशी था मेरा, 2-4 अपराधी आकर हम पे गोली चलाने लगे। इसमें एक गोली मेरे जान में लगा है और मैं बचाने में एक भाई को भी लगा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले अररिया में पत्रकार की हत्या हुई, उसके बाद रिटायर्ड टीचर की हत्या हुई। दोनों अपने अपने केस में, अपने परिवार के भाई और बेटे के केस में गवाह थे, उन दोनों की हत्या हुई। और उसके बाद समस्तीपुर में दिल्ली जैसी निर्भया कांड हुआ है। और आज बताएं, ताज़ा मामला है कि समस्तीपुर कोर्ट परिसर में अपराधियों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। न सिर्फ यही घटनाएं बल्कि कई और घटनाएं लगातार बिहार में घटती जा रही है। और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने भी हो गए हैं। और इसको लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। सियासत तो तेज होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है इतनी बेकाबू है कि यहाँ पर बदमाशों में किसी तरीके का डर नहीं है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस देखते हैं। ये समस्तीपुर के अंदर आधे दर्जन बिहार सरकार के मंत्री या सभापति, मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त किए लोग हैं, आधे दर्जन महागठबंधन के। और इन सब का हस्तक्षेप वहां के प्रशासन में होता है। इसीलिए तो समस्तीपुर में दारोगा की हत्या होती है। समस्तीपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी जिह्वा काट लेता है। एक व्यापारी के हत्या कर दी जाती है, न्याय नहीं मिलता है। दर्जनों घटनाएं दहशत की होती है, क्योंकि सत्ता में महागठबंधन में बैठे जो सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं, वो प्रशासन को विवश करके कठपुतली के तरह नचाते हैं। इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वो बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से हिचकते नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार के लिए दुर्भाग्य हो गए हैं नीतीश कुमार। अब जो स्थिति बनी हुई है, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, और अब तो पुलिस को कोर्ट में भी घुस गए। तो जब कोर्ट के अंदर गोलीबारी हो रही है, तब कानून का राज कहाँ बच जाता है। जब हम न्यायालय को संरक्षण नहीं दे सकते, आम जनता को संरक्षण नहीं दे सकते, पुलिस वाले को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, मीडिया वाले को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो बचा क्या है। नीतीश कुमार जी को 1 घंटा भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। तो शक्ति भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय भी मौजूद हैं। लेकिन शक्ति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई और प्रदेश होता विपक्ष अब तक तो न जाने कितने ट्वीट, कितने वीडियोस, कितनी बातें और क्या कुछ कर दिया होता। मणिपुर को लेकर के तमाम आवाजें उठी, बिहार नहीं दिखता। जी सचिन, एक बार सवाल दोहराएं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। संजय जी, बिहार नहीं दिखता क्या? संजय जी, देखिए, क्राइम की पिकुलरिटी को तो समझना हो। और अभी उपेंद्र जी कह रहे थे ना कि ठीक है, रूटीन क्राइम ये पार्ट होता है और सामाजिक जागरूकता से क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो आपको आयरन हैंडेड डील करना होगा अपराधियों को। अगर वो पुलिस का वो दारोगा जाता है जानवर तस्करों पर ये अंकुश लगाने, उसको गोली मार दी जाती है। पत्रकार और शिक्षक अपने बच्चों के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए गवाही देने के लिए तैयार है, उनको गोली मार दी जाती है। वो नाबालिग लड़की जो अपने पिता के साथ गांव जा रही है, उसको बीच में ही रोक करके और उसके साथ 3-3 दिन तक गैंगरेप किया जाता है। अब तो कोर्ट परिसर भी सुरक्षित नहीं है। वो प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्हीं के वकील का मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि वो तारीख पर गवाही देके आते हैं और पूरी ये साधारण तरीके से अपराधी कोर्ट परिसर में आता है और उनको गोली मार देता है। वो तो पुलिस वाला था जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अगर ये अपराध की पिकुलरिटी है तो लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? समाज का काम है क्या? लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण रखना ये तो कहीं ना कहीं से सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है। और अगर सरकार सख्त नहीं होगी, आयरन हैंडेड डील नहीं करेगी, तो ये दृश्य तो देखने को मिलेगा। ठीक है, विपक्ष कमजोर है, मजबूत है, लेकिन क्या जो सरकार है वो जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है क्या? जनता को उनके हवाले छोड़ दिया जाए, चलिए अगर आप सुरक्षित बच गए तो बात अच्छी नहीं। एक बात और है। सवाल भी था ना, राजनीतिक चुप्पी भी तो नजर आती है ना यहाँ पर। किसी तरीके का सिलेक्टिव ट्वीट नजर आ जाता है, सिलेक्टिव जो है बाकी पार्टियां नजर आ जाती हैं। यहाँ पर अब बिहार नहीं दिखता, उसको लेकर के चुप्पी नजर आती है। शक्ति,
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक बड़ी घटना समस्तीपुर में हो गई, और न सिर्फ आपको बताया कि ये घटना 15 अगस्त को बिहार में के समस्तीपुर में जो है एक दरोगा की पशु तस्करों ने गोली मार के हत्या कर दी, और उसके बाद एक लड़की के साथ नाबालिग जिस तरह से गैंग रेप हुआ, और न सिर्फ उस लड़की के साथ बताया कि उसके पिता को दोनों को जो है नशे में जो है बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद गाड़ी के अंदर जो है कई किलोमीटर तक ले गया। इस दौरान जो है लड़की के पिता को जो है जो दरिंदे थे वो उन्होंने बाहर फेंक दिया, और लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे, और लड़की को भी उसके बाद फेंक दिया। और लड़की को जब होश आया तो उस लड़की 3 दिन तक वो इस दौरान वो हॉस्पिटल में रही। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो है जो लड़की खुद पहुंची अस्पताल महिला थाना, और वहां पर उसने अपने जो आरोपी थे उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की। और आपको बताएं कि न सिर्फ ये घटना बल्कि समस्तीपुर में आज कोर्ट परिसर में जो है गवाहों जो अभियुक्त थे उन पर भी फायरिंग हुई है। कोर्ट परिसर में गोली चल रही है, सरेआम बदमाश भाग रहे हैं, वहां पर नाबालिग से बलात्कार हो जाता है। गृह मंत्रालय जो है वो हम सीएम के पास है, कितनी जो है आसानी से जो है पुलिस जो आकर के कह देती कार्रवाई हो गई है, और प्रवक्ता भी आकर के कह देते हैं देखिए हम तो सेटिस्फाई, कार्रवाई तो हो ही गई है, कानून का राज होना चाहिए, जो कि होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि मासूमियत से अगर हैंडल किया जाएगा इन सब चीज़ों को, तो बदमाशों में ये कभी भी खौफ नहीं आएगा कि कानून का राज है। आखिरकार कौन सी मजबूरी है ये शायद सरकार बेहतर जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।